श्याम सुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, ये एक टीम है जिनके साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं, एडवोकेट्स मिले हुए हैं और एक मीरा भाईंदर का छुट भैया नेता मिला हुआ है जो बीजेपी से है। 2016 से हमारी पार्टनरशिप की सब प्रॉपर्टी उसके नाम कर देने के दबाव के लिए उन्होंने छोटा शकील से मुझे धमकी भरे फ़ोन कराया, जिसका पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मौजूद है। मीरा भाईंदर के नामी बिल्डर श्याम सुंदर अग्रवाल और भतीजे शरद अग्रवाल को नासिक के सिन्नर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उद्योगपति संजय पुनमिया ने मीरा भाईंदर के प्रसिद्ध बिल्डर श्याम सुंदर अग्रवाल पर नासिक के सिन्नर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज बनाने और जान से मारने की धमकी देने पर मामला दर्ज कराया। मुझे फंसाने के लिए 2021 में मेरे पे बहुत सारे झूठे FIR दाखिल किए, उसमें एक FIR सिन्नर में दाखिल किया। जब मैं ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकला और जब मैंने RTI में सब पेपर्स मांगे तो मुझे मालूम पड़ा कि सिन्नर में उन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट्स इम्प्लांट करके गवर्नमेंट को मिसगाइड करके कुछ ऑफिसरों को हाथ में लेके मेरे पर ये FIR करवाया था। मैंने तह तक जाके इसकी छानबीन की और उसके बाद मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि इस तरह से ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स करके ये काम हुआ है। इंक्वायरी कोर्ट ने की और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके पर FIR दाखिल की जाए। पर जैसे होता है वैसे हर FIR में ये एंटीसिपेटरी पहले छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर आ जाते हैं। तो शायद इस बार ऑफिसरों ने उसको ये मौका नहीं दिया और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की। आज वो अरेस्ट है और 18 तारीख तक उनको पुलिस रिमांड में रखा गया है, जिसमें श्याम सुंदर अग्रवाल और शरद अग्रवाल शामिल हैं। आपको बता दें, श्याम सुंदर अग्रवाल पर पहले भी धोखाधड़ी व जबरन जमीन कब्जा करने के साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की लूट करने के 35 से अधिक मामले विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र के कई राज्यों में दर्ज हैं। उद्योगपति संजय पुनमिया ने हमसे बात करते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल और उनके भतीजे शरद मुरलीधर अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई सालों से मुझे मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना कर रहे हैं। अभी तक तो श्याम सुंदर अग्रवाल और उसके परिवार पे 40 FIR हो चुकी है। गरीब से गरीब खेडूत जो आज रिक्शा चला रहे उनकी 100 200 करोड़ की ज़मीनें इसने खा गई है। एक रिसेंटली अभी भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें परिवार रिक्शा चला रहा है और उसकी 100-125 करोड़ की ज़मीन इसने बेच दी उस आदमी के नाम पे जो 95 में मर गया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसने 2008 में बताया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और अब इसके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है ADG EOW के अंडर और पूरे मामले की तहकीकात चालू है। प्लस हमने ED में इन्फॉर्म किया है, हमने हाई कोर्ट में ED को पार्टी बना के पिटीशन फाइल की है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा मामला है तो इसमें आप संज्ञान लीजिए। प्रॉपर तरीके से जांच हो तो कम से कम मेरे अंदाज के हिसाब से 3 से 4 हज़ार करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो ओपन होगी कि इसने चीटिंग करके श्याम अग्रवाल, शरद अग्रवाल और शुभम अग्रवाल ने ली है। आप अगर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ उसमें भी सामने आएगी, बहुत सारी झूठी एफिडेविटें सामने आएगी और बहुत सारे लोगों को न्याय मिलेगा। जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है वो शायद परिवार आबाद हो जाएंगे। माफियाओं से फोन करा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साजिश के तहत मुझ पर मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। जल्द ही आने वाले समय में सबूतों के साथ कई बड़े खुलासे करूंगा। यही नहीं, संजय पुनमिया ने नाम ना लेते हुए बताया कि मीरा भाईंदर शहर से बीजेपी का एक नेता श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ मिलकर माफिया डॉन का सहारा लेकर मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। बाल कास्कर जो श्याम अग्रवाल का शायद पार्टनर है और जिसके फेवर में श्याम अग्रवाल ने भी हाईकोर्ट में एफिडेविट दी है जिसकी कॉपी मेरे पास में है। इसके अलावा कुछ सीनियर IPS ऑफिसर जो शायद छोटा शकील गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उनको मिसगाइड किया और हमारे पे झूठा FIR दाखिल किया। ये सब बातों की तहकीकात होनी चाहिए। एक मीरा भाईंदर का बीजेपी का नेता है जिसका सुभाष सिंह ठाकुर गैंग से गहरा ताल्लुकात है और ये बात मैंने उस नेता के फोटोग्राफ्स के साथ में हाईकोर्ट में बताई है, पर अभी तक उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। कुछ राजनीतिक लोग शायद उसके साथ हो सकते हैं। इसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है और समय आने पर ये पब्लिक के सामने आएंगे।
और इसके अलावा मैं इतना भी जानता हूँ, कुछ ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिटिशियनों को मिसगाइड कर रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर लाके झूठे एफआईआर लोगों पे दाखिल कर रहे हैं।